आप इस वक्त मर रहे हैं। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। इस वीडियो को देखते हुए भी आपकी ज़िंदगी के कुछ सेकंड हमेशा के लिए ख़त्म हो रहे हैं। और सबसे खौफनाक बात, आप उन्हें रोक नहीं सकते, आप उन्हें खरीद नहीं सकते, आप उन्हें वापस नहीं ला सकते, क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स में एक ही चीज़ है जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, और उसका नाम है टाइम। सोचो, आज से 100 साल बाद आपका घर शायद वहाँ हो ही ना, आपके शहर बदल चुके हों, आपका नाम लोग भूल चुके हों, और जो लोग आज आपके आसपास हैं शायद वो भी दुनिया में ना हो। लेकिन टाइम तब भी चल रहा होगा बिल्कुल वैसे ही जैसे आज चल रहा है, जैसे बिलियन साल पहले चल रहा था, और शायद बिलियन साल बाद भी चलता रहेगा। लेकिन एक मिनट, क्या टाइम सच में एग्जिस्ट करता है, या ये सिर्फ दिमाग का बनाया हुआ इल्यूजन है? क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि फिजिक्स के कुछ इक्वेशंस में टाइम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि यूनिवर्स के कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो और अगर मैं आपसे कहूँ कि थियोरेटिकली आप फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हो, और ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, रियल साइंस है, तो दोस्तों हम बचपन से एक झूठ सुनते आए हैं, एक टाइम एक सीधी लाइन है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लेकिन जब साइंटिस्ट ने यूनिवर्स को गहराई से समझना शुरू किया तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जो रियलिटी को ही तोड़ देता है। आइंस्टाइन ने दिखाया कि टाइम हर जगह एक जैसा नहीं चलता। ब्लैक होल्स के पास टाइम धीरे हो जाता है, लाइट की स्पीड के पास टाइम रुकने लगता है, और कुछ सिचुएशंस में दो लोगों के लिए एक ही इवेंट का टाइम अलग हो सकता है। मतलब जो चीज़ हमें सबसे बेसिक लगती है वही यूनिवर्स का सबसे बड़ा मिस्ट्री हो सकता है। और अब कहानी और ज़्यादा डार्क हो जाती है, क्योंकि हो सकता है आपका फ्यूचर पहले से लिखा हुआ हो सकता है आपका कल कहीं ना कहीं ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो सकता है कि जो अभी आप महसूस कर रहे हो वो सिर्फ आपके दिमाग की एक ट्रिक हो, एक इल्यूजन, एक कॉस्मिक इल्यूजन जिसे हम कहते हैं टाइम। आज हम जानेंगे टाइम असल में क्या है, क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, ब्लैक होल्स टाइम को कैसे तोड़ देता है, और क्या कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि हम सब सिर्फ एक ऐसी रियलिटी में रह रहे हैं जहां पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ मौजूद हैं। अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि आज की जर्नी के बाद शायद आप कभी घड़ी को पहले की तरह ना देख पाओ। दिस इज द टेरिफाइंग ट्रूथ ऑफ टाइम। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रेविटी क्या है, तो शायद आप कहोगे एक फोर्स जो हमें जमीन पर रखती है। अगर मैं पूछूं लाइट क्या है, तो आप आसमान में सूरज को देखकर जवाब दे सकते हो। लेकिन अगर मैं पूछूं टाइम क्या है, तो शायद आप चुप हो जाओगे। और सच बताऊं, साइंस भी पूरी तरह जवाब नहीं दे पाई है, क्योंकि टाइम यूनिवर्स की उन चीज़ों में से है जिसे हम हर सेकंड महसूस करते हैं लेकिन कभी देख नहीं पाते। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो, अपने आसपास देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट देख लो, टेबल, मोबाइल या अपना हाथ। आप इन सबको देख सकते हो, टच कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, लेकिन टाइम वो कहाँ है? क्या वो हवा में तैर रहा है? क्या वो किसी आइटम के अंदर छुपा है, या फिर वो एक मैथमेटिकल आइडिया है? यही सवाल साइंटिस्ट को पिछले 100 सालों से परेशान कर रहा है। और फिर आती है एक और टेरिफाइंग बात, हो सकता है कि टाइम नाम की कोई चीज़ ही ना हो। रुको, मैं समझाता हूँ। हम टाइम को इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि चीज़ें बदलती रहती हैं। बच्चा जवान बनता है, जवान बुढ़ा बनता है, फूल खिलता है और मुरझा जाता है, स्टार्स पैदा होते हैं और मर जाते हैं। मतलब हम शायद टाइम को नहीं, चेंजेस को देख रहे होते हैं, और हमारा दिमाग उन चेंजेस को एक नाम दे देता है टाइम। लेकिन अगर पूरा यूनिवर्स में सब कुछ फ्रीज हो जाए, हर आइटम, हर प्लैनेट, हर स्टार, सब कुछ बिल्कुल फ्रीज, कोई मूवमेंट नहीं, कोई चेंज नहीं, कोई ऐसी सिचुएशन में टाइम एग्जिस्ट करेगा, या फिर टाइम भी गायब हो जाएगा? ये सवाल इतना डिफिकल्ट है कि आज भी इसका क्लियर आंसर किसी के पास नहीं है। और फिर 1905 में एक आदमी ने एंट्री मारी, एक ऐसा आदमी जिसने टाइम को हमेशा के लिए बदल दिया। उसका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने दुनिया को बताया कि हम सब गलत सोच रहे थे। टाइम कोई यूनिवर्स क्लॉक नहीं है, टाइम हर इंसान के लिए अलग हो सकता है। और जब साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को टेस्ट किया तो रिजल्ट इतना शॉकिंग था कि पूरी फिजिक्स को दोबारा लिखना पड़ा। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे आइंस्टाइन ने प्रूव किया कि अगर आप लाइट की स्पीड के करीब ट्रैवल करो तो आपके लिए टाइम धीरे चलने लगता है, और इस प्रिंसिपल की वजह से फ्यूचर ट्रैवल करना थियोरेटिकली पॉसिबल हो जाता है। और यहीं से शुरू होता ही है टाइम की सबसे टेरिफाइंग कहानी। एक 26 साल का आदमी, ना उसके पास कोई बड़ी लेबोरेटरी थी, ना कोई $1 बिलियन फंडिंग, ना कोई सुपर कंप्यूटर। दिन भर वो एक प्लानिट ऑफिस में बैठकर दूसरों की इन्वेंशन चेक करता था। लेकिन उसके दिमाग में एक ऐसा सवाल चल रहा था जो पूरी ह्यूमैनिटी की रियलिटी को तोड़ने वाला था। सवाल था, अगर मैं लाइट के साथ साथ दौड़ सकूं तो मुझे क्या दिखेगा?
और इसी एक सवाल ने जन्म दिया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को। उस वक्त दुनिया मानती थी कि टाइम सबके लिए सेम है। अगर दिल्ली में 1 सेकंड गुजरा तो लंदन में भी 1 सेकंड ही गुजरेगा, और मार्स पर भी। सब कुछ सिंपल लगता था, लेकिन आइंस्टाइन ने कहा नहीं, और यहाँ से रियलिटी टूटने लगी। सोचो, 2 लोग हैं, एक अर्थ पर खड़ा है और दूसरा एक स्पेसशिप में बैठकर लाइट की स्पीड के करीब ट्रेवल कर रहा है। अर्थ वाले के लिए 10 साल गुजर गए, लेकिन स्पेसशिप वाले के लिए शायद सिर्फ 1 साल। समझे, एक ही यूनिवर्स, एक ही रियलिटी, लेकिन दोनों के लिए टाइम अलग स्पीड से चल रहा है। और सबसे शॉकिंग बात, ये थ्योरी नहीं, एक्सपेरिमेंटल प्रूवन फैक्ट है। साइंटिस्ट ने अल्ट्रा एक्यूरेट ऑटोनॉमिक क्लॉक्स को एयरप्लेन्स में भेजा। एक क्लॉक अर्थ पर थी, एक आसमान में ट्रेवल कर रही थी। जब दोनों क्लॉक्स को कंपेयर किया गया तो उन्हें टाइम में डिफरेंस था, बहुत छोटा, लेकिन था। मतलब आइंस्टाइन सही थे, टाइम सच में स्लो और फास्ट हो सकता था। और अब बात आती है वो बात जो दिमाग हिला देती है। अगर आप लाइट की स्पीड के और करीब पहुंचते जाओ तो टाइम और धीरे होता जाएगा, और थ्योरेटिकली लाइट की स्पीड पर टाइम रुक जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा, जैसे किसी ने यूनिवर्स के पूरे पॉज बटन दबा दिया हो। अब सोचो, आप एक स्पेसशिप में बैठे हैं और 99.9% स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल किया। आपके लिए सिर्फ 5 साल गुजरे, लेकिन अर्थ पर 100 साल, 200 साल या उससे भी ज़्यादा। जब आप वापस लौटोगे, आपके दोस्त नहीं होंगे, आपका शहर बदल चुका होगा, कंट्रीज बदल चुकी होंगी, टेक्नोलॉजी पहचान में नहीं आएगी, और आप सीधे फ्यूचर में आ चुके होंगे। और सबसे टेरिफाइंग बात, ये साइंस फिक्शन नहीं, फिजिक्स के इक्वेशन ये अलाउ करते हैं। मतलब फ्यूचर में जाना थियोरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन पास्ट में जाना वहीं जहाँ यूनिवर्स का सबसे बड़ा मिस्ट्री शुरू होता है। क्योंकि अगर आप पास्ट में जा सकते हो तो क्या आप अपने जन्म से पहले पहुँच सकते हो? अगर हाँ, तो फिर आप अपने ही एग्जिस्टेंस को कैसे एक्सप्लेन करोगे? और अगर नहीं, तो फिर टाइम ट्रैवल अधूरा क्यों है? यहीं से शुरू होता है द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, एक ऐसा पैराडॉक्स जहाँ दुनिया के सबसे बड़े फिजिसिस्ट को भी कंफ्यूज कर दिया। और कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि इसका आंसर पैरेलल यूनिवर्स में छुपा हुआ है। लेकिन उससे पहले हमें जाना होगा यूनिवर्स की सबसे डेंजरस जगह पर, एक ऐसी जगह जहाँ टाइम लगभग रुक जाता है, जहाँ रियलिटी के रूल्स टूटने लगते हैं, जहाँ से शायद वापस आना मुमकिन है नहीं। उस जगह का नाम है ब्लैक होल। दोस्तों, यूनिवर्स में अगर किसी चीज़ को मॉन्स्टर कहा जा सकता है तो वो ब्लैक होल है। ना उसकी कोई सरफेस होती है, ना कोई रंग, ना कोई शेप जो हम क्लियरली देख सकें। सिर्फ अंधेरा, इतना गहरा अंधेरा कि लाइट भी उसके बचकर नहीं निकल सकती। लेकिन ब्लैक होल की सबसे टेरिफाइंग पावर ये नहीं है कि उसकी असली ताकत है टाइम को तोड़ देना। सोचो, आप एक स्पेसशिप में बैठे हो और आप धीरे धीरे एक ब्लैक होल के पास जा रहे हो। आपको कुछ अजीब महसूस नहीं होगा, आपकी गाड़ी नॉर्मल चलेगी, आपका दिल नॉर्मल धड़केगा, सब कुछ नॉर्मल लगेगा। लेकिन दूर अर्थ पर बैठे लोग कुछ और ही देख रहे होंगे। उनके लिए आपकी घड़ी धीरे चलने लगेगी, आपकी मूवमेंट स्लो हो लगेगी, और किसी ने आपकी लाइफ को स्लो मोशन में डाल दिया हो। और जैसे जैसे आप ब्लैक होल के करीब जाओगे, टाइम और स्लो हो जाएगा, और एक फिर पॉइंट आएगा जहां अर्थ के लोगों को लगेगा कि आप रुक गए हो, बिल्कुल फ्रीज। जैसे यहाँ सबसे टेरिफाइंग ट्विस्ट आता है, आपके लिए कुछ भी नहीं बदलेगा। आप अपनी घड़ी देखोगे, सब नॉर्मल, आप सांस लोगे, सब नॉर्मल। आपको लगेगा सिर्फ कुछ मिनट गुजरे हैं, लेकिन अर्थ पर हज़ारों साल बीत चुके हो सकते हैं। सोचो, सिर्फ कुछ घंटे की जर्नी, और जब आप वापस आओ, ह्यूमन सिविलाइजेशन शायद पहचान में भी ना आए। ये कोई मूवी की स्टोरी नहीं है, आइंस्टाइन की इक्वेशन प्रेडिक्ट करते हैं, और साइंटिस्ट ने इस इफेक्ट को मेजर भी किया है। आज आपके फ़ोन का GPS भी इसी वजह से काम करता है, क्योंकि सैटेलाइट्स में टाइम अर्थ से थोड़ा अलग स्पीड पे चलता है। अगर आइंस्टाइन गलत होते तो GPS रोज़ कई किलोमीटर्स की एरर डेटा देता। लेकिन ब्लैक होल की कहानी अभी शुरू हुई है, क्योंकि एक सवाल है जो साइंटिस्ट को आज तक डराता है। अगर टाइम ब्लैक होल के पास इतना स्लो हो जाता है तो ब्लैक होल के अंदर क्या होगा? इवेंट होराइजन ये वो बाउंड्री है जिसके बाद वापस आना इम्पॉसिबल है। एक बार अंदर गए तो ख़त्म, पूरा यूनिवर्स आपके पीछे रह जाएगा, और फिर आप एक ऐसी जगह पहुंचोगे जहां हमारी फिजिक्स फेल हो जाती है, जहां इक्वेशंस टूट जाती है, जहां स्पेस और टाइम दोनों क्लॉप्स कर जाते हैं। उस जगह को कहते हैं सिंगुलैरिटी, और यहीं से शुरू होता है यूनिवर्स का सबसे बड़ा नाइटमेयर, क्योंकि सिंगुलैरिटी में हमारे सारे लॉस ऑफ फिजिक्स ज़ीरो हो जाते हैं। जैसे यूनिवर्स खुद कह रहा हो, आगे क्या है मुझे भी नहीं पता। लेकिन दोस्तों, अगर ब्लैक होल्स टाइम को तोड़ सकते हैं तो क्या पूरा यूनिवर्स भी टाइम को क्रिएट कर सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, टाइम की शुरुआत कब हुई?
क्या टाइम हमेशा से एग्जिस्ट करता था या फिर टाइम का भी एक जन्म हुआ था? यूनिवर्स का सबसे पहले पल में उस मोमेंट पर जहां सिर्फ स्टार्स और गैलेक्सीज ही नहीं बल्कि टाइम खुद पैदा हुआ था। दोस्तों, पूरी वीडियो में हमने देखा कि टाइम शायद वो चीज़ नहीं है जो हम समझते आए हैं। आइंस्टाइन ने दिखाया कि टाइम स्लो हो सकता है, ब्लैक होल्स ने दिखाया कि टाइम टूट सकता है, और मॉडर्न फिजिक्स हमें ये तक बताती है कि शायद पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ एग्जिस्ट करते हों। लेकिन इतनी सारी थ्योरीज के बाद भी एक सच नहीं बदला। इस यूनिवर्स में सब कुछ टाइम के सामने हार जाते हैं। सबसे बड़े स्टार, सबसे बड़ी गैलेक्सीज, सबसे पावर सिविलाइजेशंस, सब कुछ। एक दिन सूरज भी मर जाएगा, एक दिन मिल्की वे भी बदल जाएगी, और एक दिन शायद पूरा यूनिवर्स भी। लेकिन इस वक्त, इस एग्जैक्ट मोमेंट में आप जिंदा हो। और शायद यह टाइम का सबसे बड़ा सीक्रेट है। टाइम हमें मरने के लिए नहीं दिया गया, टाइम हमें जीने के लिए दिया गया है। क्योंकि अगर ज़िंदगी हमेशा चलती रहती तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर टाइम कभी ख़त्म ही नहीं होता तो किसी पल की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। सोचो आपके पास कितना पैसा है, ये एक दिन मैटर नहीं करेगा। आप कितने फेमस हुए, ये भी मैटर नहीं करेगा। लेकिन आपने अपने लिमिटेड टाइम के साथ क्या किया, ये हमेशा मैटर करेगा। क्योंकि यूनिवर्स ने आपको सब कुछ अनलिमिटेड नहीं दिया। उसने आपको एक लिमिटेड क्लॉक दी है, और वो क्लॉक इस वक्त चल रही है। हो सकता है आप ये वीडियो रात में देख रहे हो अकेले, और शायद पहली बार रियलाइज़ कर रहे हो कि आपकी ज़िंदगी का सबसे वैल्यूएबल एसेट पैसा नहीं है, पावर नहीं है, सक्सेस भी नहीं है, बल्कि टाइम है। क्योंकि पैसा वापस आ सकता है, हेल्थ कभी कभी वापस आ सकती है, लेकिन एक सेकंड जो अभी गुजरा वो पूरी यूनिवर्स की किसी भी टेक्नोलॉजी से कभी वापस नहीं आ सकता। और शायद इसीलिए टाइम टेरिफाइंग भी है और ब्यूटीफुल भी। क्योंकि वही चीज़ जो हमें एक दिन ख़त्म कर देगी, वही चीज़ हमें एक दिन एक नया मौका भी देती है, एक नया सनराइज़, एक नई बिगनिंग, एक नई कहानी। तो अगली बार जब आप घड़ी देखो, सिर्फ टाइम मत देखना, अपनी ज़िंदगी देखना। क्योंकि हो सकता है यूनिवर्स का सबसे बड़ा मिस्ट्री ब्लैक होल ना हो, डार्क मैटर ना हो, या टाइम ट्रेवल ना हो सकता है यूनिवर्स का सबसे बड़ा मिस्ट्री आपका खुद का वक्त हो। मैं हूँ प्रोफेसर स्पेस, और आज अगर इस जर्नी ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और याद रखो हम सब टाइम को देख रहे हैं, लेकिन असल में टाइम ही हमें देख रहा है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे क्यूरियस।